स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ये सारी चीजें जानने से पहले आपको ये लगता है ना कि स्टॉक मार्केट अमीर लोगों के लिए है। नहीं, स्टॉक मार्केट ना गरीब लोगों के लिए है, नहीं अमीर लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जिनके पास स्टॉक मार्केट के बारे में रियल नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन के पास है ना, अमीर होते हुए भी वो पैसे को ऐसे डुबाते हैं जैसे लगता है कि वो है ना कुआं में डाल रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है। इसके लिए आप एक ही बेस है कि आप नॉलेज लीजिए, लेकिन नॉलेज लेना किसी को पसंद नहीं है, सीखना किसी को भी नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं है। लेकिन क्या है कि आप लॉस करिएगा अपने कमाए हुए पैसे को या कर्ज लिए हुए पैसे को, उससे अच्छा है कि आप 10 मिनट में सीखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक काम कैसे करता है, और बिगिनर्स चाहे एडवांस लेवल वाले पर्सन है वो कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप शुरू कैसे कीजिएगा। प्रॉफिट थोड़ा हो या लॉस थोड़ा हो, उससे पहले क्या होता है कि इसका बेस क्या है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन को बेस नहीं पता होता है और सीधे वो शुरू हो जाते हैं किसी के कहने से या किसी का प्रॉफिट देखने से। तो ऐसा स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ऑफलाइन में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप जैसे उसको कंटिन्यू लेके चलते, सेम उसी तरह से है ना स्टॉक मार्केट भी है। और भी है ना जो बिजनेस ऑफलाइन में होती है उसे ही है ना ट्रेड किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज की पहली पॉइंट ये होने वाली है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे आपकी कंपनी का शेयर बेचना और खरीदना होता है। जैसे कि आप एक चीज देख लीजिए कि आपको पैसे की नीड है, ठीक है, और जब आप है ना किसी से कर्ज लेते हो तो उस पर बहुत ज्यादा ब्याज ये सारी इंटरेस्ट लगती है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में उसे लिस्ट करते हो तो आपको है ना वहां से शेयर्स के टुकड़े में बांट देते हो। इतने प्राइस का ये शेयर है, इतने प्राइस का शेयर में इसे 1000 शेयर 5000 शेयर ऐसे बांट के और कंपनी को है ना लिस्टेड कर देते हो। लिस्टेड वही कंपनी होती है जो है ना प्राइवेट लिमिटेड ना होकर पब्लिक लिमिटेड रहती है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हो तो आईपीओ की तहत जाती है, फिर आप है ना उसके बेच खरीद कर सकते हो। तो यही बात है कि आप जब है ना एक कंपनी को लिस्ट करते हो और वहां पे जाके आप उस शेयर को खरीद बेच सकते हो। जो प्रॉफिट होता है उसे लेकर आप है ना वहां से निकल सकते हो। अगर पैसा उठाना चाहते हो, आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो और उस हिस्से का आप है ना मालिक हो जाते हो। जैसे कि आप छोटा सा भी कंपनी का एक शेयर भी ले रहे हो तो आप इनडायरेक्टली आप कंपनी के मालिक हो जाते हो। जिनके पास ज्यादा शेयर्स है कंपनी के वही मालिकाना हक जता सकते हो उस कंपनी पे। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे आपको पैसा मिलता है, जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करता है उस तरह से वो शेयर भी बढ़ता है और वहां से आपको वहां से प्रॉफिट दिया जाता है। जब आप देखते हो कि आप पैसा लगाए 100 रुपए के शेयर पे और वो कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं किया तो वो सीधे 50 पे आता है तो आपका 50 का लॉस हो जाता है। तो जो ऑफलाइन में बिजनेस है वो ग्रो होता है, वही ऑनलाइन में आपको है ना स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट देता है। अगर ऑफलाइन में उसका अच्छा खासा बिजनेस नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन में आपको प्रॉफिट देने का कोई सवाल ही पैदा ना। हाँ, एक बार आपको प्रॉफिट देगा, पैसा अच्छा ऐठेगा, उसके बाद आपको शेयर गिरा दिया जाएगा। तो इसलिए आप देखो कि ऑफलाइन में जो बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका ही शेयर में आप पैसे लगाइएगा। अब क्या है कि स्टॉक मार्केट दो प्रकार की होती है, आपको बता दिए कि कौन कौन लिस्टेड होती है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जो फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में है ना जनता के थ्रू बेची जाती है, यानी कि वहां पे लिस्टेड की जाती है और उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट आती है तो सबसे पहले आप शेयर खरीद बिक्री नहीं कर सकते, वहां पे आईपीओ के तहत आती है। यानी कि सबसे पहले आप आईपीओ के तहत वहां पे है ना जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वहां से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, वहां से आप है ना उस आईपीओ को लेते हैं और उस आईपीओ को लिस्ट करने के बाद जब आप है ना उससे प्रॉफिट होता है तब आप शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जिनको लेना रहता है वो लेते हैं, फिर ऐसे बेच खरीद होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको है ना वहां पे क्या करना पड़ता है कि आपको है ना आईपीओ के तहत ही आप है ना वहां पे जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जो पहले से जारी की जाती है और जारी रहती है, वो खरीद बिक्री इन्वेस्टर करते हैं उनके बीच होती है।
सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में ही ये ट्रेड किया जाता है। यानी कि ट्रेडिंग क्या होती है कि ट्रेड में क्या होता है, इंट्राडे होती है, बहुत सारी ऑप्शंस है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बेसिक पहले जान लीजिए। इसमें क्या है कि आप है ना ट्रेड करते हो, शेयर्स के साथ ट्रेड करते हो, और वहां से जो आपको प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा निकला है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए किए, जैसा आप शेयर चूज करते हो उस तरह से आपको प्रॉफिट होता है, और उस तरह से आप उसे बेच खरीद करते हो। अब क्या है कि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शेयर मार्केट में ट्रेड होती है। इंडिया में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज है। अब आप सोचोगे कि चलिए ये शेयर कहाँ लिस्टेड होती है, ये कंपनी कहाँ लिस्टेड होती है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि चलिए स्टॉक मार्केट में तो चलिए हम चले गए, आपको एक डीमेट अकाउंट मिल गया, आप सोचे कि चलिए वहां से हो गया, डीमेट अकाउंट में लिस्टेड रहती है। नहीं, ये बीएसई और एनएससी में लिस्टेड रहती है। डीमेट अकाउंट तो वो है ना उस तरह से बनाया जाता है कि बीएसई में इतना है, एनएससी में इतना है। उससे पहले 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी और दूसरी है बीएसई। बीएसई का क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत ज्यादा पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आप बता दें कि ये बहुत ज्यादा पुराना हो, और ये है ना अभी न्यूली आई हुई है, न्यूली तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे खासे इधर से। अब मार्केट में 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, यानी कि जब मार्केट है ना बीएसई और एनएससी में भी एक आती है क्या कि इंडेक्स के थ्रू होता है ट्रेड, तो वहां पे एक सेंसेक्स होता है और एक निफ्टी 50 होती है। तो निफ्टी 50 में है ना 50 कंपनी होती है, और सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, और बीएसई वाली में है ना 30 कंपनी, सेंसेक्स बीएसई 30 कंपनी, निफ्टी 50, एनएससी 50 कंपनी। यानी कि एनएससी में नहीं, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, और सेंसेक्स में क्या है 30 कंपनी, यानी 30 कंपनी है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ चुका होगा कि आप जब बीएसई एनएससी देखते हो तो वो पहले से बनाई गई हुई है स्टॉक एक्सचेंज, आपको जाना पड़ेगा पहले वहां पे जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा, और तब आप वहां पे जाके अपना कंपनी को लिस्टेड कर सकते हैं। पहले उसके लिए आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, आईपीओ के तहत एक लॉट होती है, लॉट के थ्रू आप खरीदते हो, 15,000 के लॉट होती है, और फिर आप जाके वहां से शेयर बाय खरीद कर सकते हो। अब क्या है कि शेयर मार्केट में 2 तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका कि 2 एक्सचेंज है, 2 एक्सचेंज पे हम ट्रेड करते हैं, जो आपको डीमेट अकाउंट में दिखता होगा कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेन 2 यही है। तो अब वहां पे क्या होती है कि आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, वो कैसे पता चलता है। तो ट्रेडिंग में क्या आती है, ट्रेडिंग में आप इंट्रा करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, ये ट्रेडिंग में आती है। आप स्विंग करते हो, ये ट्रेडिंग में आती है। इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप 2 साल 4 साल के लिए छोड़ देते हो, उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि एक होती है 2 तरह की इन्वेस्टिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लंबे टाइम के लिए शेयर खरीदकर उसमें पैसा लगा के आप इन्वेस्ट कर देते हो, उसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में कुछ लोग उन्हें जल्दी पैसा कमाना रहता है, यानी कि उनको क्या रहता है कि हम शेयर खरीदे, बाय करें, सेल करें, जो पैसा आ रहा है उसको प्रॉफिट ले, ज्यादा लंबे समय के लिए हम नहीं रुक सकते, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है, और इसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। लॉन्ग टर्म वाले को इन्वेस्टिंग कहा जाता है, और शॉर्ट टर्म वाले को ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलते हो, या छोटे छोटे लॉस भी होते हैं। अब क्या है कि अब जब आप ये सारी चीजें जान गए कि हाँ लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टिंग करना होता है और शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब आपको कंपनी के बारे में सही से नॉलेज नहीं है, जो आप चार्ट देखते हो उसके बारे में नहीं पता है, तो आपको कैसे लगता है कि आप ट्रेड कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो या इन्वेस्टर बन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक कैंडल स्टिक की चार्ट पैटर्न दिख जाएगी, जिसमें आपको पूरी नॉलेज दी गई हुई है, तो आप उसे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे ट्रेडर बन सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल। ट्रेडर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 तरह से ट्रेड करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है।
फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म विजन होता है, इन्वेस्टर कंपनी के रीड करना पड़ता है, यानी कंपनी क्या है, कंपनी का क्या प्रॉफिट लॉस है, क्वार्टर्स क्या है, वो कितना ज्यादा है ना मैंने सेल्स कर रहा है, इस सारी चीजें आपको चेक करने के बाद आप है ना इन्वेस्ट करते हो, और उसमें कम रिस्क रहता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो और प्रॉफिट बुक करना चाहते हो और चार्ट के थ्रू जाना चाहते हो, कैंडल स्टिक के थ्रू जाना चाहते हो, टेक्निकल के थ्रू, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट पढ़ना पड़ता है, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, ट्रेड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे हाईली रिस्क रहती है क्योंकि जितनी जल्दी आपको प्रॉफिट दिखती है उतनी जल्दी आपसे प्रॉफिट ले लिया जाता है। तो आपको बेसिक से एडवांस पता चल चुका होगा कि जब आप है ना फंडामेंटल किसके लिए चेक करना पड़ता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, टेक्निकल के लिए जब चार्ट आप देखते हो ना कि ऊपर नीचे होते रहता है, उसके लिए आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की ही नीड होती है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। बीएससी में कितनी कंपनीज है? 30, और एनएससी में कितनी कंपनीज है? 50। तो आपको ये पता चलो पहली कंपनी जो लिस्टेड होती है पहले कैसे लिस्टेड होती है? आईपीओ के तहत, फिर जाके आप उसे सेल आउट कर सकते हो या बाय सेल कर सकते हो और फिर वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ जानने की जरूरत है तो आप चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि और नई नई वीडियो आने वाली है इससे रिलेटेड कि इंट्राडे क्या होती है, स्विंग क्या होती है, आईपीओ क्या होती है, इस पे आपको डिटेल्स में वीडियो मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।